खबर आजमगढ़ से है, जहां एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश अनुपम कुमार त्रिपाठी ने पूर्व सांसद नीलम सोनकर व अन्य के विरुद्ध दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले को वापस लेने की अनुमति प्रदान की है। अदालत के इस आदेश के बाद दोनों मुकदमों की कार्रवाई समाप्त हो गई है। पूर्व सांसद नीलम सोनकर के अधिवक्ता विश्व दीपक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। पहला मुकदमा 19 अप्रैल 2009 को पराह थाने में दर्ज हुआ था, जबकि दूसरा मामला 20 मार्च 2014 को देवगांव थाने में लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज कराया गया था। इन दोनों मामलों में नीलम सोनकर सहित अन्य लोगों को आरोपित बनाया गया था। बताया गया कि ये मामले एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन थे और गवाही की प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच राज्य सरकार की ओर से सांसदों और विधायकों से जुड़े कुछ छोटे मामलों जैसे आचार संहिता उल्लंघन और चक्का जाम जैसे प्रकरणों को वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी। मैं विश्व दीपक श्रीवास्तव, पूर्व कोषाध्यक्ष दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ। जी हाँ, वो एक मुकदमा दर्ज हुआ था, मुकदमा अपराध संख्या 278/2009 में ये दर्ज हुआ था थाना बरदा में। धारा इसमें थी 188 और 126। उस मुकदमे में दर्ज होने के पश्चात आरोप पत्र माननीय न्यायालय में आया था, जिस पर समस्त गवाह का बयान हो रहा था। इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट पिटीशन दाखिल हुई जो 10,256/2020, जिसमें 22 जनवरी 2026 को एक आदेश पारित किया गया। उसी आदेश के अनुक्रम में वह आदेश और समस्त कागजातों को माननीय न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन आजमगढ़ के न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसमें दिनांक 7 मई 2026 को यह आदेश पारित किया गया और सभी अभियुक्त गणों को उनके जमानतनामे निरस्त किए गए, उनके प्रतिभू को उनके दायित्व को उन्मोचित किया गया। इसमें अभियुक्त गण नीलम सोनकर पूर्व सांसद, दिवाकर सिंह, अनिल राय, राजा और विवेक सिंह, अरुण उपाध्याय, बालकेश दुबे, दीपक राजनारायण, अजय राय अभियुक्त थे। आरोप क्या लगा था सर? आरोप इन पर लगा था कि 2009 में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया था और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उसका उल्लंघन किया गया था, जिस पर यह 126 लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा लगी थी। उसी आरोप पर यह मुकदमा चला था। आज उसके आरोप सिद्ध होने के मतलब दोष मुक्त कर दिए? हाँ, यह समाप्त, पूरी पत्रावली ही समाप्त हो गई। एक मुकदमा इनका और था, जो जब 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा था तो यह बरदा में मुकदमा दर्ज हुआ था। जब 2014 में पूर्व सांसद बता रहे हैं, 2014 में जब पूर्व सांसद जी चुनाव लड़ी तो उसमें भी यह धारा 188 और 171 भारतीय दंड विधान यह मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह थाना था देवगांव, दूसरे थाने में, जब वो अपने लालगंज क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए जा रही थी। उसी समय यह मुकदमा जबरन दर्ज कराया गया था, जिसमें यह अभियुक्त थे पूर्व सांसद नीलम सोनकर, नंदन जायसवाल, चंदन जायसवाल, संजय जायसवाल, उषा जायसवाल जो वहाँ की पूर्व चेयरमैन भी रह चुकी हैं, रजनीश जायसवाल, रामनयन सिंह, इन लोगों के विरुद्ध था। इसमें भी वही माननीय उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन संख्या 10,256/2030 में 22 जनवरी 2026 को एक आदेश पारित किया गया। उस आदेश के अनुक्रम में यह मुकदमा भी उसी रूप से सभी जमानतदारों के जमानतदार के निरस्त किए गए, उनके प्रतिभू को उनके दायित्व को उन्मोचित किया गया। सभी लोगों को सभी दोनों मुकदमों में उनके दायित्व से उन्मोचित करके समाप्त कर दिया गया मुकदमा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।